ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम पावन शनिवार के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आइए इस घड़ी का मनन चिंतन हम थोड़ी देर मौन रहकर और इस गीत के द्वारा प्रार्थना में लय हो जाएं। और खास करके माता मरिया के उन दुखों पर मनन चिंतन करेंगे जो हमें प्रार्थना में लय हो जाने के लिए आह्वान देता है। प्रभु यीशु की माता मरियम, उनके शिष्य और उनके अनेक परिवारजन संघर्ष के काल में पीड़ा महसूस कर रहे हैं और माता मरियम के दुखों की दास्तान आज हम सुनेंगे। और माता मरियम का दर्द, एक बेटे को खोने का गम, एक माँ और बेटे का प्यार जो दुनिया के लिए एक मिसाल था, आज माँ अपने बेटे को खो चुकी है। कौन समझे इस दुख को? संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 34 और 35 में कहा गया है, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। और आज उस विरोध का एहसास माता मरिया, उनके शिष्य और यीशु के चाहने वाले महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार बहुतों के हृदय के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय के आर पार भेदेगी। माता मरियम के हृदय से एक तलवार आर पार भेदी गई है। यह सीमोन के शब्द थे जिन्होंने माता मरियम को कहा था। और माता मरियम प्रभु यीशु के खो जाने के गम में बह गई है, क्योंकि एक तलवार उनके हृदय को भेद चुकी है।
माता मरियम के इस पीड़ा को समझने के लिए हम यहाँ प्रार्थना में उपस्थित हैं। हर घड़ी में शामिल हो जाएं और हम मनन चिंतन करें। माता मरियम का दुख हमारा दुख है, उनके शिष्यों का दुख हमारा दुख है, और आज उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ मौजूद हैं। मुझे आज कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। किस राह पर चलूं, किसे याद करूं, किस राह पर चलूं, किसे याद करूं, हर राह कठिन है, मैं कहां चलूं। कहीं कांटे हैं तो कहीं पत्थर है, डर लगता है, हृदय मायूस है, आज मेरे मसीहा खामोश हैं। आइए हम माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रहस्य अपने हृदय में छिपाए हुए थे। अनेक गम सहे, अनेक पीड़ा सही, और वह इस राह पर चलती गई ताकि वे प्रभु यीशु मसीहा को, इस जगत के तारनहार को, इस जगत के मसीहा को उनके कार्य में मदद कर सके। और ईश्वर का कार्य करते हुए माता मरियम ने हर दुख और हर पीड़ा सही। उन्हें डर लगा होगा, उनका हृदय मायूस हुआ होगा, वे कांटों और पत्थर की राह पर चलती गई होंगी। उन्हें बहुत समय अपना जीवन कठिन लगा होगा, लेकिन माता मरियम ने कभी हार नहीं मानी। और आज जब प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु हो गई है, माता मरियम आज भी हमें प्रार्थना का आह्वान करती है, उनके दुख भोग में शामिल होने का आह्वान करती है। तो आइए हम इस गीत द्वारा माता मरियम से प्रार्थना करें, उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें, और इस पावन शनिवार में प्रार्थना करते हुए प्रभु के दुख को महसूस करें। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह
यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ माता मरियम की मेरी पीड़ा माँ। बहुत ही दर्दजनक है। द्वारे पर हम भी उस घड़ी में शामिल हुए हैं प्रभु ताकि हम यीशु की उनके जीवन शैली को देख सकें, आवाज़। अनुभव कर सकें यह और तेरी माँ, उनके दुख में यह उनका साथ दे सकें। तेरी माँ, तब से मरियम माता मरियम के दुख में मेरी माँ, हम भी मौजूद हैं। यीशु की माँ मेरी संत मत्ती के सुसमाचार माँ। अध्याय 2 पद संख्या 18 में कहा गया है, रामा में रुदन और दारूण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्योंकि वे अब बोझ नहीं रही। मत्ती का सुसमाचार बहुत ही दर्दनाक स्थिति का उल्लेख करता है और माता मरियम और प्रभु यीशु के शिष्य के विलाप की इन घड़ियों को हमारे समक्ष रखता है। माता मरियम और उनके शिष्य डरे हुए थे, सहमे थे और टूट चुके थे, क्योंकि उनका तारनहार आज कब्र में विश्राम कर रहा था। हमारे जीवन में भी अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं, विलाप के समय आते हैं और हम दर्द में खो जाते हैं। हृदय में बोझ का भार होता है, हम भयभीत हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और जीवन का सफर बहुत ही लंबा लगने लगता है। जीवन की यात्रा लंबी हो जाती है। ऐसे जीवन के सफर में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हम थक जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमें क्या करना है, क्योंकि जीवन का जो मकसद था वो धुंधला दिखने लगता है। माता मरियम का दुख भोग ऐसा ही कुछ है। उनके जीवन यात्रा में उन्हें भी अंधकार और धुंधलापन नजर आया होगा और आज जब उनका बेटा कब्र में विश्राम कर रहा है, उनके साथ नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन का मकसद समाप्त हो चुका है। पर तब ऐसी घड़ियों में वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। शिष्य और माता मरियम ऐसे दुखित काल में भी एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं। माता मरियम और उनके शिष्यों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके जीवन का लक्ष्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीहा को क्रूस पर ठोका गया और उनकी मृत्यु से सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी घड़ियों में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। शोक और दुख के इस घड़ी में हमें साहस प्रदान करें। हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वरीय शक्ति का अनुभव कर सकें। माता मरियम और उनके शिष्यों को भी यही महसूस हुआ होगा कि ईश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसे दुखित समय में ईश्वर उनके साथ रहकर उनकी मदद करते रहे। यीशु कब्र में रखे गए हैं, लेकिन माता मरियम और उनके शिष्यों का जो दुख है वह उन्हें महसूस हो रहा है। जीवन में खोने का डर किसी नहीं होता। अगर हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज या जो हमें सबसे प्यारा लगता है वो हमसे छीन लिया जाए, वह कहीं खो जाए, तो हमारे जीवन की प्रतिक्रिया क्या होती है? हम उस चीज को जो खो गई है उसे ढूंढने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, मन में अनेक प्रश्न आते हैं
कि ऐसा क्यों हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। हम उसे कहाँ ढूंढ पाएंगे और वह चीज जो खो गई है वो कहाँ है? क्या मुझे वह चीज मिल जाएगी? या फिर हमारे मन में अनेक सवाल उठते हैं कि क्या वो चीज मुझे मिल जाएगी? यीशु कहीं खो गए हैं। माता मरियम और उनके शिष्यों को आज यही लग रहा है कि यीशु कहीं खो गए हैं। जब वे छोटे बालक थे तब वे मंदिर में खो गए थे। आज वह समाज की अनेक गतिविधियों में खो गए हैं, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों में खो गए हैं। वे पिता परमेश्वर के कार्य करते हुए खो गए हैं। वह गरीबों में, दीन दुखियों में, पीड़ितों के कल्याण में खो गए हैं। मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि प्रभु यीशु, आप कहां खो गए हैं? प्रार्थना में यह शब्द हम अवश्य दोहराएं और आज इस दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए कहें, यीशु मसीहा, आप कहां खो गए हो? यीशु मसीहा, क्या आप खो गए हैं या मैं कहीं खो गया हूं? यीशु मेरे ईश्वर, मैं आपको ढूंढने निकला हूं, पर जीवन के सफर में मैं कहीं खो गया हूं। ऐसे दुख के समय में यही प्रश्न आज मेरे हृदय में भी उठ रहे हैं। या तो मैं खो गया हूं या मेरे यीशु मसीहा कहां खो गए हैं। प्रभु ईश्वर, मुझ पर दया कीजिए, इस दुख के समय में मेरा साथ दीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपको पाना चाहता हूं, मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं ईश्वर के राज्य में आपको पाना चाहता हूं। और माता मरियम और शिष्य जो इस दुख भोग के समय ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे थे, वह भी सोच रहे होंगे कि वह ईश्वर को, यानी हमारे मसीहा को, उन्होंने कहां खो दिया है। या वे कहीं खो गए हैं विचारों में, संकट में, और ऐसे समय में वे कहीं खो गए हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, हम यीशु मसीहा को खो चुके हैं या हम यीशु मसीहा को इस दुखित समय में पाना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना में लीन होते हुए इस गीत को बार बार दोहराएं। क्रूस का प्रकोप सारे यहूदी साम्राज्य में फैला हुआ था। क्रूस पर जो पापी हैं, गुनहगार हैं और अपराधियों को ठोका जाता था, और वह एक चिन्ह बन गया था इन अपराधियों और इन पापियों के लिए। लेकिन आज जब यीशु मसीहा उस क्रूस पर ठोके गए थे, वह एक विजय का चिन्ह बन गया था। मेरे यीशु मसीहा की इस कलवारी यात्रा में माता मरियम
वहां मौजूद थी, उस क्रूस के नीचे मौजूद थी, जहां पर उन्हें दर्द, दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। माता मरियम और उनके शिष्य कांप उठे थे। उनके पुत्र को क्रूस पर चढ़ाते हुए देख वे तड़प रही थी। खून से लथपथ सैनिकों की मार, लोगों की बद्दुआ सब सहते हुए यीशु मसीहा क्रूस पर मर जाते हैं और माता मरियम उस क्रूस के नीचे खड़ी होकर अपने पुत्र को देखती है। माता मरियम के मन में यह कैसा दुख होगा जो अपने बच्चे को मरते हुए देखती है। एक संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ा। कौन चाहेगा अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख? जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां पर अनेक माताओं को अपने पुत्र पुत्रियों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और माता मरियम ने धैर्य और साहस के साथ इस स्थिति को अपनाया और अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। उन्हें पता था कि ईश्वर प्रभु यीशु का साथ नहीं छोड़ेंगे। अपने बेटे का शरीर देख माता मरियम घबराई हुई हो और रोई हुई होंगी। इस दर्दनाक और इस पीड़ाहीन स्थिति में वह क्या करती? वह अपना गम किसे सुनाती और वह इस दुख को किसके साथ बांटती या किसे बोलती? पर माता मरियम ने ऐसी स्थिति में हार नहीं मानी। वे अपने बेटे के साथ डटी रही। उन्हें पता था कि ईश्वर हमेशा हमारी मदद करता है और हमारे साथ है। माता मरियम को इन दुखों का सामना करना पड़ा और माता मरियम ऐसे धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करती रही। हमारे जीवन में भी ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां पर हमें भी बहुत सारी कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे दुख और पीड़ा के समय में हम हार मान जाते हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हमें ईश्वरीय शक्ति को महसूस करना है हमारे जीवन में, हमारे साथ, और ईश्वर में प्रार्थना करना है ताकि ईश्वर हमें वह साहस और धैर्य प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीहा का जो दुख भोग था वह माता मरियम ने महसूस किया और माता मरियम के इन दुख के साथ आज हम भी प्रार्थना करते हुए इस सभा में लीन हो जाएं ताकि हम भी अपने दुखों को महसूस करते हुए यह जान सकें कि माता मरियम और उनके शिष्यों का दुख कहीं गुना अधिक था हमारे दुखों के सामने। और यह बात नहीं भूलें कि ईश्वर माता मरियम के साथ भी थे, प्रभु यीशु के साथ भी थे, उनके शिष्यों के साथ थे और वे आज हमारे साथ भी हैं। हमारे साथ हमारे जीवन शैली में मौजूद हैं, हमारे हर कार्य में मौजूद हैं, हमारे हर जीवन के सफर में ईश्वर साथ मौजूद है। और वे ये नहीं चाहते कि उनका कोई भी शिष्य दुख महसूस करे, लेकिन हमारी यातना, हमारा उत्पीड़न, हमारी तन्हाई, हमारा दुख जीवन के सफर में आना ही है। यह अनिवार्य है, लेकिन
इस परिस्थिति से जैसे माता मरियम ने दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ी थी, वैसे ही हम भी आगे बढ़ते रहें। और आज के पावन शनिवार में जब हम प्रार्थना करते हुए माता मरियम के जो दुख हैं उन पर मनन चिंतन करते हुए आज हमने प्रार्थना की है। आज हम अपने जीवन के कुछ क्षणों पर विचार करें जो हमें दुख दिलाते हैं। ऐसी घटनाओं को याद करें जो हमें दुख का एहसास कराती हैं, और उन कुछ क्षणों को देखते हुए हम ये जान लें कि ये दुख सदा के लिए नहीं रहने वाले। ये दुख मिट जाएंगे, एक नया सवेरा होगा, एक नया लक्ष्य होगा, एक नया जीवन हमारे लिए होगा। एक नई राह चुने, एक नया मकसद चुने, ताकि हम इस जीवन शैली में इस सफर का आनंद एक मकसद और एक लक्ष्य के साथ कर सकें। तो आइए ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी साथ जुड़ जाएं और माता मरियम के दुखों को अपने जीवन के दुखों के सामने देखें कि कौन सा दुख बहुत ज्यादा है। उसको जाने, पहचाने और दृढ़ साहस के साथ प्रार्थना करें। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि माता, जैसे आपने इन दुखों को सहन किया था, वैसे दुखों को सहन करने की शक्ति भी हमें मिल सके। आप हमें दीजिए ताकि हम अपने जीवन के दुख धैर्य और साहस के साथ डटकर उसका सामना करते रहें। हमारे जीवन में धैर्य और साहस को महसूस करें। और यही मैं कहना चाहता हूं कि आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी माता मरियम के इस दुख और पीड़ा के काल में प्रार्थना करें और हमारे जीवन में एक नया लक्ष्य महसूस करने की प्रार्थना करें, एक नया मकसद पाने के लिए प्रार्थना करें, और इन दुखों के साथ अपने स्वयं के जीवन के दुखों को भी याद करें और प्रार्थना करें।